तो रिजल्ट क्यों नहीं निकला? बंगाल हरा कर नहीं आए। अभी आप देखिए कि बंगाल हरा कर इंशाल्लाह यूपी भी हारेंगे ये। आप देखिए ना कि जब मुजफ्फरनगर में गूंज दी गई थी, 35 लाख के करीब किसान जमा हुए थे, तो कितनी जबरदस्त के सरकार के इन्होंने जबड़े हिलाए थे। सरकार हिली हुई, तभी तो ये भारत बंद आज कामयाब नजर आ रहे हैं। उन्होंने नारा नहीं लगाया था, उन्होंने कहा था कि सन 2014 से पहले हर हर महादेव और अल्लाह अकबर वाले एक ही प्लेटफॉर्म थे। 14 के बाद ये जो डिवाइडेशन कर रहे हैं, लोगों को लड़वा रहे हैं, लोगों को कटवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति किसान होने नहीं देगा, ये बोला था। फर्क पड़ रहा है, जब तो सरकारें थोड़ी डरी हुई हैं। अब आप देखिए अमेरिका में गए हैं, वहाँ पर बेइज्जती हो रही है। भारत के तमाम लोग जाग चुके हैं। अगर ये इतना ही कामयाब होते, अमेरिका में जलील होकर आते, अमेरिका में इनका मीडिया भी जलील हुआ, हमारे मोदी जी भी जलील हुए, तो ये किसानों की मेहरबानी, तो गो बैक के नारे लगे। मीडिया कौन सा जलील होगा? हमारी अंजना ओम कश्यप को तो धक्के मार के निकाला गया है वहाँ से, चल भाग यहाँ से, फूट गेट आउट ऐसे करके भगाया उसको। वो बेइज्जत है, उस पर कोई फर्क ना पड़े, अलग बात है, लेकिन तमाम दुनिया ने देखा कि अंजना ओम कश्यप को कैसे जलील करके निकाला गया वहाँ से। ज्यादा जलील में अंजना ओम कश्यप मोदी हुई ना। आपको पता हो कि सन 2014 में मोदी बनकर बैठ गई थी ना, तो ये तो मोदी जी की परी थी, कभी तो कुछ बन जाती हैं। तो इसलिए बोला ये तो खैर जलील होने के लिए, लेकिन बात अगर किसानों की करी जाए तो किसान जीत की तरफ है। और ये किसान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि किसान कुछ ना होते हुए भी इन्होंने पूरी की पूरी सत्ता को हिला रखा है, पूरा जगह बंद कर रखा है, तो तमाम जगह बंद है और रुझान आने शुरू हो गए हैं। लेकिन योगी जी ने 25 रुपए बढ़ा दिए गन्ने पर। तो योगी जी तो पीछे कुछ करते रहेंगे। अब इलेक्शन है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, या तो मुसलमानों की उठापटक करेंगे, या मॉब लिंचिंग करवाएंगे, या मस्जिदें तोड़वाएंगे, तो यही काम करेंगे। अब किसानों को खुश करने के लिए थोड़ा प्लेटफॉर्म पे वापस आएंगे ना, 4 महीने तक कह देंगे मैं तो तुम्हारे ही साथ हूँ। तो बातचीत कोई हवा में थोड़ी होगी, सैटेलाइट में थोड़ी होगी। मोदी जी कितनी दूर हैं, आप आइए ना, बात करिए, अपने लोगों को भेजिए। तो 1 साल से इनकी नौटंकी चल रही है, बातचीत हवा में होगी। मंगल ग्रह पे जाके करेंगे। किसान कौन से ग्रह पे जाके बात करेंगे? मोदी जी उस ग्रह का नाम भी तो बताओ। 1 मिनट की दूरी पे, कॉल की दूरी पे कहते रहते हैं, तो करते भी नहीं। वो कॉल नंबर भी किसी को नहीं पता, कौन सा मोबाइल है, कहाँ पे जाकर खोकर आए, अंतरिक्ष में गिर गया मोबाइल भी, जिस कॉल की दूरी पे है। तो ये इनका ड्रामेबाजी है। इनको पता है कि वो वाली बाइट जो दुनिया में जाएगी कि हम बातचीत करना के लिए तैयार हैं, और बातचीत ये करेंगे नहीं। बस ये देखिए, तो कामयाबी लग रही है कि हमें यहाँ तक पहुँचने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो एक कामयाबी है। और किसान बेचारा क्या करेगा जब 1 साल से बैठा हुआ, यहाँ पर बैठा हुआ है, सिर्फ रोटी के लिए बैठा हुआ है, और पब्लिक सुनने को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या करेगा किसान? कभी ये वाला बंद करेगा, कभी वो वाला बंद करेगा। तो मैं तो उसको एक कामयाबी की तरह देखती हूँ कि मैं जब यहाँ पर आने जाने वाली हूँ, मुझे सिर्फ इस यहाँ तक आने में 3 घंटे लग गए, तो बहुत कामयाब है ये प्रोटेस्ट। वो कहीं ऐसा हो जाता तो हो सकता है वो भी इनकी कोई स्ट्रैटेजी, उन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनके अंदर करी हो, लेकिन जिस लिहाज से तमाम के तमाम आप देखिए, तमाम समाज साथ आ गए जब से किसान आंदोलन हुआ है। ना कोई हिंदू रहा, ना मुसलमान, ना गुज्जर, ना कोई जाट रहा, कुछ नहीं रहा, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तमाम लोग यहाँ पर किसान हैं। तो वो तो ये चालाकी करते रहेंगे कि आपस में 2 गुट लड़ते रहें ताकि कामयाब हो जाएं। अब चचा जान आए, मामू जान आए, क्योंकि कोई भी घुइयां छीनने तो नहीं आया। वैसे साहब की भी पार्टी है, अगर वो भी आए तो पार्टी बनाई है उन्होंने, तो आने दीजिए। जिस पब्लिक की पार्टी तो दिमाग है ना, पब्लिक तो वही देखेगी ना जहाँ पर उसका फायदा होगा, जहाँ उसका विकास होगा, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का उत्थान होगा, पब्लिक तो उस तरफ जाएगी। चाचा जान बता दिया था, तो टकेस बताने में कुछ नहीं होता। टकेस साहब ने बता दिया, कोई बात नहीं, वो मजाक में उन्होंने कह दिया। अब अगर बात को पकड़ के आप च्युइंगम की तरह खींच दे तो वो तो बात अलग है ना। टकेस साहब भी तो इंसान है, बंदे ने मजाक में बोल दिया, अब आप उसी को लाइमलाइट में करो, चाचा जान। आप भी तो खींचती हो सरकार की बात है, आप भी तो यही काम कर रहे हो। नहीं तो सरकार, हम सरकार की नहीं खींच रहे, हम तो रोटी का खींच दिया। हम तो वहाँ पे बेइज्जत हुए, तो मोदी जी की तो कोई रेपुटेशन है नहीं, हमारे भारत की गरिमा तो है। मोदी जी जैसे तो हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे, लेकिन भारत को अपना अस्तित्व बचाएगा ना, तो मोदी जी की वजह से, अंजना ओम कश्यप की वजह से। अगर हमारा भारत टारगेट होता है, हम कहेंगे ना भाई क्यों बेइज्जत करवाने जाते हो, मत जाओ ना, आराम से घर में बैठो। सरकार ने तो रेपुटेशन पूरी पब्लिक की भी गिरा दी। सरकार को कौन समझता है? कुछ नहीं समझते, ये अपने खुद ही करते रहते। किसानों की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। किसान 10 महीने से बैठा, और क्या बाल भी बिगाड़ पाए, बाल बांका कर पाए किसानों का? क्या है, किसान कुछ नहीं है, ना लाठी ना तलवार, कुछ नहीं है, उसके बावजूद 10 महीने से बैठे हुए ये किसान। संघर्ष करेंगे जब ही जिंदा रहेंगे, संघर्ष करने वाले ही कामयाब होता है। और देखिए इतने कामयाब होंगे कि ये सत्ता, प्रशासन, शासन तमाम पैरों में आएंगे। 10 महीने का संघर्ष दुनिया ने देखा है, और दुनिया देख रही है कि भारत में अन्नदाता, जिसको भारत के लोग भगवान कहते हैं, कि हमारा भगवान कौन? किसान। वो भगवान सड़कों पर पड़ा हुआ है। बीजेपी नेताओं का बहिष्कार किया जा रहा है। हाँ, तो रुझान आने शुरू हो गए। बीजेपी नेताओं की क्या गलती भाई? जब हमारे जो फैंटा कोला बाबा सुनते ही नहीं किसी की, तो रिजल्ट किसको मिलेगा? जो एमएलए वो दौड़ा के पिटेंगे। आप देखिए बीजेपी का हाल क्या है, 126 एमएलए कह रहे हैं पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हम जिस जिले में जाते हैं हमें पब्लिक मारती है, और हमारे जो मोदी जी, वो योगी जी, वो भी हमारी नहीं सुनते।
तो ये तो तमाम इनके अंदर फूट पड़ गए, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं। और जिस तरह बंगाल में रुझान आए, इस तरह उत्तर प्रदेश में भी रुझान आएंगे, ये पार्टी जाएगी। किसान आंदोलन का कोई फर्क पड़ेगा चुनाव पर? किसान आंदोलन का फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ा था, आपने भी देखा था कि बंगाल में भी पड़ा था, आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त तरीके से फर्क पड़ेगा। लेकिन आज किसान बॉर्डर पर आए नहीं ज्यादा जितनी उम्मीद थी। तो किसान बॉर्डर पे नहीं है, किसान जगह जगह जाम करे, सब बटे हुए हैं ना भाई। किसान ही तो वही मोदी जी की तरह 500 रुपए देके थोड़ी जाएंगे, चल भाई रैली में चल, वो तो खुद ही जाएंगे ना, वो तो खुद ही जाके कहीं ना कहीं जाम करेंगे, वो तो खुद काम करने वाले हैं। तो वो तो बेचारे मजदूर है, कहीं ना कहीं हर जगह भारत में अगर बंद करे, खुद कहीं ना कहीं जाके बैठे हुए हैं ना वो। तो रैली में 500 वाली तो औकात है नहीं उनके बेचारे का, भाई 500 रुपए ले ले, तू यहाँ पे बैठ जा, तू यहाँ पर बैठ जा। तो इसलिए आपको यहाँ पर कम नजर आ रहा है, नजर आ रहा है आंदोलन का। इसका भविष्य नजर आ रहा है कि बीजेपी को ऐसा सत्यानाश पीटेंगे ये किसान मेरे, कि ऐसी इनकी चिता में आखिरी अब मुंह नहीं देंगे और ताबूत में कील ठोकेंगे कि मोदी जी और बीजेपी 100 बार सोचेगी कि हमने पंगा किससे लिया था। अभी 10 महीने में सोचा नहीं इन्होंने पंगा किससे? सोचा है इन्होंने, अब ये परेशान है ना कि इनका साथ तो योगा का सांप के मुंह में मेंढक की, उगले अंधा निगले कोड़ी। अगर निगलते हैं तो अंबानी अदानी नहीं छोड़ेंगे, उगलते हैं तो ये किसान नहीं छोड़ेंगे। ये तो इनके साथ तो ये फंस गए ना, इनको ये थोड़ी पता कि रुझान इतने तगड़े आएंगे। ये तो सोचते थे हम डिजिटल मीडिया पे दिखाएंगे, हम तुम्हें किसानों, हम तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे। इनको लगा था भारत के किसान जो है बस जाहिल है, खेतों में हल चलाता है। इनको ये थोड़ी पता था भारत के हर किसान का जो बेटा लंदन में, इंग्लैंड में, कनाडा में बैठा हुआ है, वो बताएगा कि बिल कैसा है। बीजेपी जो योगी सरकार है ना, यूपी में 25 रुपए किसानों गन्ने पे बढ़ा दिए। महेंद्र सिंह टिकैत जी के नाम पर सड़कों के नाम लिए जा रहे हैं, और उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जो राजा थे, ठीक है, जाट के नाम पर बनाई नहीं जा रही, सिर्फ अनाउंस करा जा रहा है। अरे सन 2000 आप ही देखिए ना, कब बाबरी मस्जिद को शहीद करा था, आज तक राम मंदिर तो बना नहीं। अभी नए नए टोटके लेकर आएंगे, बनाएंगे कुछ नहीं, सिवाय बेवकूफ बनाने के कुछ नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ बेवकूफ बनाएंगे। और किसान समझ चुके 25 रुपए कम करो, 25 रुपए ज्यादा करो, जो नुकसान दिया, जो लोगों का भुगतान नहीं हुआ वो तो मिला नहीं है। किसान मर रहा है, मोदी जी 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, थैला बना रहे हैं इतना लंबा 50 किलो का, जितने का अनाज नहीं है उससे ज्यादा थैले की लागत आई है। तो पब्लिक सब समझ चुकी है कि मोदी जी का क्या भविष्य है, बीजेपी का क्या भविष्य है, सबको पता है कि इनको छुट्टी करके ऐसे भगाएंगे। ये माहौल इसी तरह बदल रहा है कि अब वही नेताओं को मार रहे हैं कि तुझे हमने चुना था, तूने हमारे प्यास काट दी। तो ये तो रुझान आने शुरू हो गए, ये तो एक आध रुझान हमें पता चल जाता है, ऐसे पता नहीं कितने पिट रहे होंगे, कहाँ पिट रहे होंगे। तो बीजेपी में अंदर खाना भी आपस में लड़ रहे हैं, इनके यहाँ चोचे लड़ी रहती है, ये मिनिस्ट्री मैं लूंगा, ये लूंगा, और पब्लिक भी इनको दौड़ा दौड़ा के मार रही है। 4 महीने बाद इलेक्शन है, तो सोचिए ना क्या रुझान आएंगे। तो ये सारा का सारा किसकी वजह से हुआ? मेरे भारत के अन्नदाता, मेरे किसान की वजह से हुआ ये। लेकिन आपने भारत बंद किया है, जनता तो परेशान हो रही है ना, आप कहते हैं हम जनता को। तो जनता एक दिन परेशान हो जाएगी तो क्या होगा, सारी जिंदगी भूखे मर जाएगी अगर ये बिल लागू हो गए, रोटी भी खत्म हो जाएगी। आप देखिए ना, हर चीज को ठेकेदारी पे दे दिया। सरकार की सजा जनता को क्यों दे रहे हैं आप लोग? जनता को नहीं दे रहे, जनता के लिए ही लड़ रहे हैं। तो अगर जनता व्रत रखते हैं, व्रत में पूरे दिन भूखे रहते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, तो ये किसानों का व्रत है। आज किसानों का व्रत है जो रखा है इन्होंने। तो व्रत में अब कष्ट तो सबको ही होगा, जब हमें कष्ट होगा जब भी तो हमें कोई फल मिलेगा। अच्छा।